तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे यानी कि इल्यूमिनेशन का पार्ट 2 पे। इससे पहले अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें यानी कि 20 क्वेश्चंस है और इसमें भी यानी कि 20 क्वेश्चंस होने वाला है। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक। और साथ ही साथ मैं वो यानी कि MCQ क्वेश्चंस कराता हूँ जो इस बार यानी कि आगामी दिनों में जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चंस आने का 100% यानी कि संभावना है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है इलेक्ट्रिक करंट के ऊष्मन प्रभाव के सिद्धांत पर निम्नलिखित में से कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है वाटर हीटर, बी में दिया है टंगस्टन फिलामेंट लैंप, और सी में दिया है इलेक्ट्रिक केतली, और डी में दिया यानी कि DC मोटर। ठीक है, तो कौन सा यानी कि काम नहीं करता है? तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि DC मोटर जो है ये काम नहीं करता है ऊष्मन के प्रभाव पे। ठीक है, राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कार्बन फिलामेंट, बी में कह रहा है यानी कि टेटलम फिलामेंट, और सी में कह रहा है यानी कि टंगस्टन फिलामेंट, और डी में कह रहा है यानी कि नाइक्रोम फिलामेंट। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ये यानी कि नाइक्रोम फिलामेंट जो है इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब है। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है एक निम्न दाब मरकरी वेपर लैंप है यानी कि वाष्प लैंप है, बी में कह रहा है उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप है, सी में कह रहा है निम्न दाब और उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप है, और डी में कह रहा है एक टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ये सही हो जाएगा। ये जो है यानी कि लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा से यानी कि गैस डिस्चार्ज लैंप है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है सोडियम वाष्प लैंप, बी में कह रहा है यानी कि उच्च दाब मरकरी वाष्प लैंप, सी में कह रहा है निम्न दाब मरकरी वाष्प लैंप, और डी में कहा है इनमें से सभी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि डिस्चार्ज लैंप जो है ये सभी है। ठीक है, डिस्चार्ज लैंप जो है कैटेगरी में यानी कि सभी आता है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है थर्मोस्टेट की यानी कि द्विधाती स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ब्रश आयरन का, बी में कह रहा है यानी कि कॉपर आयरन का, सी में कह रहा है यानी कि ब्रश कॉपर का, डी में कह रहा है यानी कि मैग्नीन सिल्वर का। ठीक है, थर्मोस्टेट की यानी कि द्विधातु स्ट्रिप किससे बना होता है? तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ए सही हो जाएगा। कार्बन आयरन का बना होता है, किसका? यानी कि ब्रास कार्बन का, सॉरी ब्रास। ठीक है, यानी कि ब्रास कार्बन का ये बना होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया एक यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति यानी कि जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि फोटो सेल, बी में कह रहा है यानी कि फोटो इमिशन सेल, सी में कह रहा है यानी कि फोटो वोल्टाइक सेल, और डी में कह रहा है यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों यानी कि ये जो होता है यानी कि फोटो कंडक्टिव सेल होता है। क्या होता है? फोटो कंडक्टिव सेल। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि प्रदीप्ति के संदर्भ में यानी कि अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कमरे की स्थिति, बी में कह रहा है वोल्टता में परिवर्तन, सी में कह रहा है यानी कि संस्थापन की कीमत में कमी, और डी में कह रहा है यानी कि लैंपों से प्राप्त प्रकाश में कमी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि CFLS किसके समान सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि सोलर के, बी में कह रहा है यानी कि फ्लोरोसेंट लैंप, सी में कह रहा है यानी कि टंगस्टन तंतु लैंप, डी में कह रहा है यानी कि हेलोजन लैंप। ठीक है, तो CFL जो है यानी कि दोस्तों किसके सिद्धांत पे यानी कि वर्क करता है? ठीक है, तो CFL जो दोस्तों यानी कि काम करता है वो फ्लोरोसेंट लैंप के सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया है, राइट आंसर यानी इसका बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि कैंडेला निम्न में से किसकी इकाई है? तो दोस्तों कैंडेला जो होता है वो कैंडेला यानी कि किसकी इकाई है? ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि ज्योति मयाता का, बी में कह रहा है प्रकाश तरंगदैर्ध्य का, सी में क्या है ज्योति फ्लक्स का, और सी में कहा यानी कि ज्योति तीव्रता का। कैंडेला कह रहा है। ठीक है,
तो कैंडेला यानी कि किसका मात्रक होता है, किसका मात्रक है, तो कैंडेला जो है दोस्तों यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है, किसका, यानी कि ज्योति तीव्रता की मात्रक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है ज्योति तीव्रता, ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रदीप्ति लैंप में चौक क्या करता है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि शक्ति गुणांक में सुधार करता है, बी में कह रहा है यानी कि सर्वाधिक एक समान प्रकाश सुनिश्चित करता है, इसका काम तो नहीं है भाई, सी में कह रहा है यानी कि रेडियो व्यक्तिकरण कम करता है, और डी में कह रहा है यानी कि प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, करंट को यानी कि सीमित मात्रा में यानी कि सिस्टम को भेजा जाता है इसके द्वारा, और वोल्टता जो है यानी कि उत्पत्ति होती है उच्च वोल्टता। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि कम प्रकाश देगा, बी में कह रहा है यानी कि खराब हो जाएगा, सी में कह रहा है यानी कि जलती रहेगी, और डी में कह रहा है यानी कि ट्यूबलाइट बुझ जाएगी। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, अगर कोई भी यानी कि ट्यूबलाइट है अगर वो जल रहा है उस टाइम अगर स्टार्टर निकाला जाता है तो वो जलती रहेगी, लेकिन अगर स्टार्टर निकालने के बाद अगर उसको यानी कि पुनः फिर से स्टार्ट अगर किया जाए तो वो नहीं जलेगा, बाकी वो यानी कि जल जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से निम्न दिए गए यानी कि किस स्थिति में अधिकतम लेवल का प्रदीपन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि हॉस्पिटल वार्ड में, बी में कह रहा है यानी कि प्रूफ रीडिंग में, सी में कह रहा है यानी कि असेंबली लाइन्स में, सी में कह रहा है यानी कि फाइन मशीन वर्क में। ठीक है, फाइन मशीन वर्क में। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, फाइन मशीन वर्क जो होता है उसमें यानी कि ज़्यादा इल्यूमिनेशन यानी कि लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया यानी कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे जब यह समझना चाहिए कि, ठीक है, यह समझना चाहिए कि ऑप्शन ए में कह रहा है वाइंडिंग जल गई है, बी में कह रहा है यानी कि बियरिंग घिस गया है, सी में कह रहा है कैपेसिटर खराब है, और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा स्थिति आता है जब कैपेसिटर यानी कि खराब होता है तब। ठीक है, कैपेसिटर जब खराब होता है तो ऐसा यानी कि कंडीशन देखने को मिलता है फैन में। अब चलिए आज के अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित में से नियंत्रित करना चाहिए। तो दोस्तों यानी कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विच को जो है यानी कि फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, यानी कि फेज वायर में जोड़ा जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर न्यूट्रल वायर में जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होने वाला है अगर न्यूट्रल वायर में जोड़ दिया जाएगा फ्यूज तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है घरों के पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं। तो दोस्तों घर के पंखा हो या लैंप हो या यानी कि सड़क पे जो प्रकाश आती है, जो प्रकाश मिलती है सड़क पे, वहाँ पे भी यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का उपयोग होता है। सीरीज में अगर एक भी लैंप यानी कि जल जाता है, जलने का मतलब क्या, अगर ख़राब हो जाता है तो बाद बाकी जितना यानी कि बल्ब लगा हुआ है सारा खराब हो जाएगा, लेकिन समानांतर में अगर एक बल्ब खराब है तो बाद बाकी जो 10 बल्ब लगा हुआ है 11 में तो यानी कि 10 बल्ब सही है और वो ग्लो करेगा। ठीक है, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं होता है, इसलिए जो है दोस्तों इसको यानी कि पैरेलल में लगाया जाता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है 2 वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है एक वायर का एक स्थिति में, नहीं भाई, बी में कह रहा है एक वायर का 2 स्थिति में। ठीक है, एकदम सही है, एक वायर को 2 स्थिति से बंद और चालू कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रत्यवर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चौक का कार्य क्या है। तो चौक का कार्य पूछ रहा है हमसे। ऑप्शन ए में कह रहा है ट्यूब को यानी कि किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना, बी में कह रहा है यानी कि चलते
समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिणाम को सीमित करना, और बी सी में कह रहा है इनमें से दोनों। तो दोस्तों चौक का कार्य यानी कि दोनों है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। तो दोस्तों वो यानी कि हाई इंडक्टेंस के कारण होता है। ठीक है, हाई इंडक्टेंस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हाई इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर यानी कि यही में दिख रहा है हाई इंडक्टेंस। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये जो यानी कि ट्यूबलाइट में जो है यानी कि चौक जो लगा होता है, ठीक है ना, चौक जो लगा होता है उसके द्वारा यानी कि अधिकतम धारा प्रवाह देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि इसी से होकर की धारा जो है प्रवाह होता है, तो धारा का प्रवाह को यही कम करता है और वोल्टेज अत्यधिक, ठीक है ना, लाइट से यानी कि चौक से अत्यधिक वोल्टेज मिलने के बाद यानी कि लाइट ग्लो करता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 0 वाट के लैंप की विद्युत क्षमता खपत कितना है? तो दोस्तों 0 वाट का लैंप का विद्युत खपत जो होता है यानी कि 5 से 7 वाट होता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। ठीक है, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 5 से 7 वाट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये सूचित करके जा रहा हूँ, आप लोग नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगामी दिनों में हमारे चैनल के माध्यम से इतना धमाका लेके आने वाला हूँ, इतना बड़े धमाका जो शायद ही आप लोग सोच सकते हैं। आप लोग अगर पेड कोर्स लिए होंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा अगर हम स्टार्ट करेंगे तब, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट मैं दूंगा कि शायद ही आपको पेड कोर्स में मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप लोगों तक वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके।